हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक हैबिट का तीसरा भाग 8वें चैप्टर के साथ स्टार्ट होता है। तो चलिए हम अपना चैप्टर नंबर 8 किसी आदत को अति आकर्षक कैसे बनाएं स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डच वैज्ञानिक नाइको टिनबर्गन ने 1940 के दशक में कई प्रयोगों के बाद जिनसे यह समझ में आया कि हमें कौन सी चीज प्रेरित करती है। टिनबर्गन को अंततः उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। वे मुर्गावियों का अध्ययन कर रहे थे जो उत्तर अमेरिकियों के तट पर उड़ने वाले भूरे सफेद पंछी हैं। वयस्क मुर्गावियों की चोंच पर एक छोटे लाल बिंदु होते हैं। टिनबर्गन ने इस बात पर गौर किया कि वे अंडे में से निकले नए चूजों को जब भी भूख लगती है तो वे भोजन चाहते हैं और वे इस लाल बिंदु पर चोंच मारते हैं। एक प्रयोग में उन्होंने कोडवर्ड से निकली चोंच बनाई। कोडवर्ड से उन्होंने पूरा शरीर नहीं सिर्फ सिर बनाया। जब वयस्क चिड़िया उड़कर चली गई तो टिनबर्गन ने घोंसले तक गए और इस नकली चोंच को चूजों के सामने रखा। साफ दिख रहा था कि ये नकली चोंच है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि चूजे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जब चूजों ने कोडवर्ड से बनी चोंच पर लाल निशान देखा तो उन्होंने उस पर उसी तरह चोंच मारी जैसे यह उनकी माँ की ही चोंच हो। यह स्पष्ट था कि उन्हें लाल निशान पसंद था, मानो इस मामले के अंदर कोई जेनेटिक प्रोग्रामिंग हो। जल्दी ही टिनबर्गन को यह पता चल गया कि लाल निशान जितना बड़ा होता है चूजे उतनी ही ज्यादा तेजी से चोंच मारते हैं। अंततः 3 बड़े लाल निशानों वाली चोंच बनाई। जब उन्होंने इस घोंसले में रखा तो चूजे आनंद के मारे पगला गए। उन्होंने छोटे लाल निशानों पर इस तरह चोंच मारी मानो कि यह दुनिया की सबसे बेहतरीन चोंच हो और उन्होंने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगता है कि हर जानवर के मस्तिष्क में शुरू से ही व्यवहार के निश्चित नियम भरे होते हैं। यही कारण है कि जब यह उस नियम को अतिशक्ति वाले संस्करण को देखता है तो यह क्रिसमस ट्री की तरह जगमग हो जाता है। वैज्ञानिक को अतिशयोक्तिपूर्ण संकेतों का उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन वास्तविकता में ज्यादा ऊंचे संस्करण हैं, जैसे 3 लाल निशानों वाली चोंच या जितना बड़ा अंडा, इसे पर सामान्य से ज्यादा प्रबल प्रतिक्रिया मिलती है। आधुनिक आहार और इसके द्वारा डाली गई ज्यादा खाने की आदत व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का ही उदाहरण है। इसे आकर्षक बनाएं। कोई व्यवहार जितना ज्यादा आकर्षक होता है उसकी आदत उतनी ही ज्यादा संभावना पड़ने की होती है। आसपास नजर डालें, समाज बेहद कृत्रिम संस्करणों से भरा है जो हमारे पूर्वजों के संसार से ज्यादा आकर्षक है। स्टोर्स के कपड़े बेचने के लिए बड़े बड़े फूलों और स्तनों वाले पुतलों का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर हमें चंद मिनटों में ही इतने ज्यादा लाइक और प्रशंसनीय कमेंट मिल जाते हैं जितने ऑफिस या घर पर नहीं मिल सकते। ऑनलाइन पोर्न तीव्र गति से ऐसे उत्तेजित दृश्य दिखा देता है जिसे असली में नहीं दोहराया जा सकता। अब हिलाना मत कोई भी। विज्ञापन आदर्श ही मॉडल वास्तव में विज्ञान को दिखने वाले व्यक्ति जैसे नहीं दिखता। ये हमारे आधुनिक संस्करण की सामान्य उद्दीपन है। वे ऐसी विशेषताओं को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं जो हमारे लिए वास्तविक रूप से आकर्षक है और यह हमें अनाप शनाप खरीदने, सोशल मीडिया, फोन, स्वास्थ्य, आहार से ज्यादा खाने की आदतों में धकेल देता है। यदि आप किसी व्यवहार के होने या दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे आकर्षक बना लें। दूसरे नियम की पूरी चर्चा में हमारा लक्ष्य यह सीखना है कि अपनी आदतों को अति आकर्षक कैसे बनाएं। हालांकि हर आदत सामान्यतः उद्दीपन से नहीं बदलती, लेकिन इसके बावजूद हम उसे आकर्षक तो बना ही सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें समझना होगा कि लालसा क्या है और यह कैसे काम करती है। हम उस जैविक हस्ताक्षर की जांच करके शुरू करते हैं जो सभी आदतों में पाया जाता है, डोपामाइन प्रभाव। डोपामाइन संचालित फीडबैक चक्र। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और इसे नापकर वैज्ञानिक सटीकता से बता सकते हैं कि किस समय आपके भीतर कोई लालसा उत्पन्न होगी। वैज्ञानिक का महत्व 1954 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओलर्ट ने और पीटर मिलर के एक प्रयोग ने पता किया जिसमें लालसा और इसमें पीछे के न्यूरोलॉजिक प्रतिक्रिया का उजागर किया। वैज्ञानिक यह देखकर हैरान रह गए कि जब उन्होंने चूहों के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगाकर डोपामाइन का स्राव को रोक दिया तो चूहे की जीवित रहने की इच्छा खत्म हो गई और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। उनके अंदर सेक्स करने की भी इच्छा खत्म हो गई और उनके अंदर किसी चीज की लालसा ही नहीं रही। कुछ दिनों के बाद चूहे प्यासे की वजह से मर गए। जब दूसरे शोधकर्ताओं ने
इस प्रतिक्रिया को उलट दिया और मस्तिष्क के पुरस्कार तंत्र को डोपामाइन का लबालब भर दिया तो चूहों का व्यवहार बहुत तेजी से बदल गया। और अध्ययन, जब भी चूहे एक बॉक्स में नाक डालते थे तो उन्हें डोपामाइन की काफी खुराक दी जाती थी। चंद मिनटों में ही चूहों की लालसा इतनी प्रबल हो जाती थी कि वे 1 घंटे में बॉक्स में 8 बार नाक डालने लगे। इंसान भी अलग नहीं होते। औसत ज्वारी 1 घंटे में 600 बार पहिया घुमाता है। आदतन डोपामाइन संचालित फीडबैक लूप हैं जो व्यवहार बहुत ज्यादा आदत डालने वाला है, जैसे नशीले पदार्थ लेना, जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, सोशल मीडिया देखना डोपामाइन से ज्यादा ऊंचे स्तरों से जुड़ा होता है। यही भोजन करने, पानी पीने, सेक्स करने और सामाजिक व्यवहार जैसे सबसे बुनियादी आदतन व्यवहारों के बारे में कहा जाता है। वर्षों तक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि डोपामाइन का संबंध आनंद से है, लेकिन अब यह बात जान गए हैं कि न्यूरोलॉजिकल व्यवहार प्रतिक्रियाओं में केंद्रित भूमिका निभाता है, जिसे उत्प्रेरण, सीखना और स्मृति दंड की विरक्ति तथा स्वैच्छिक गतिमान शामिल हैं। आदतों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि डोपामाइन सिर्फ तभी प्रभावित नहीं होते जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, यह तब भी प्रभावित होते हैं जब आप किसी आनंद की उम्मीद करते हैं। हम पुरस्कार मिलने से नहीं बल्कि उसकी प्रत्याशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। रोचक बात यह है कि पुरस्कार मिलने पर आपके मस्तिष्क में वही पुरस्कार तंत्र सक्रिय होता है जो किसी पुरस्कार की प्रत्याशा को सक्रिय देता है। इस वजह से किसी आनंददायक अनुभव की प्रत्याशा अक्सर इसे हासिल करने से बेहतर महसूस हो सकती है। बचपन में क्रिसमस की सुबह की कल्पना करने से जितनी खुशी मिलती है, हो सकता है कि तोहफे खोलने की भी उतनी खुशी मिले। वैज्ञानिक इसे चाहत या पसंदगी के बीच का अंतर कहते हैं। ये जानकारियां व्यवहार परिवर्तन के एक दूसरे नियम के महत्व को उजागर करती हैं। हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाना चाहिए क्योंकि पुरस्कारदायक अनुभव की अपेक्षा ही हमें सक्रिय होने की प्रेरणा देती है। यहीं पर प्रलोभन की पोटली नामक रणनीति काम करती है। आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए प्रलोभन की पोटली का इस्तेमाल कैसे करें? डबलिन, आयरलैंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रोनन वर नेटफ्लिक्स देखने में मजा आता था जब उसे पता चला कि उसे वर्तमान में व्यायाम करना चाहिए। अपनी इंजीनियरिंग योग्यता के इस्तेमाल करके वर ने अपनी स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप और टेलीविजन से जोड़ दिया। फिर उसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जो नेटफ्लिक्स को तभी चलाता था जब वह एक निश्चित गति में या उससे ज्यादा गति में साइकिल चला रहा हो। अगर वह साइकिल को काफी समय तक धीमे चलाता तो टेलीविजन का शो रुक जाता था और दोबारा तभी शुरू होता जब वह फिर से तेजी से पेडल मारता था। जैसे एक प्रशंसक ने कहा, एक बार मैं नेटफ्लिक्स का शो देखकर मोटापा कम कर रहा था। अपनी व्यायाम की आदत को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए वह प्रलोभन की पोटली का इस्तेमाल भी कर रहा था। प्रलोभन की पोटली किस तरह काम करती है? आपके मन में जो काम करने की इच्छा है उसे आप उस काम के साथ जोड़ दें जो आप करना चाहते हैं या आपको करने की जरूरत है। वर ने नेटफ्लिक्स देखने की इच्छा वह काम जो वह करना चाहता था को स्टेशनरी बाइक चलाने के साथ जोड़ दिया जो उसे करना चाहिए। प्रलोभन की पोटली प्रीमैक्स प्रिंसिपल्स नामक मनोविज्ञान सिद्धांत को लागू करने का तरीका है। प्रोफेसर डेविड प्रीमैक के नाम पर आधारित यह सिद्धांत बताता है कि ज्यादा संभावित व्यवहार को कम संभावित व्यवहारों को शक्ति देंगे। दूसरे शब्दों में, भले ही आप पुराने कामकाजी ईमेल्स का सचमुच साफ नहीं करना चाहते तो, लेकिन इसके बावजूद आपको यह करने की आदत पड़ जाएगी। जब आपको यह करने के बाद किसी ऐसी चीज करने को मिल जाए जो आपको सचमुच करना चाहिए, प्रलोभन की पोटली की आदतों के ढेर वाली रणनीति के साथ भी मिल सकते हैं, जिसे हमने चैप्टर नंबर 5 में चर्चा की थी कि इस तरह आप अपने व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए नियमों का एक समूह बना लें। आदतों का ढेर प्लस प्रलोभन की पोटली फार्मूला। वर्तमान आदत के बाद मैं वह आदत करूंगा जिस आदत की मुझे जरूरत है, उसके बाद मैं वह आदत करूंगा जो मैं चाहता हूं। अगर आप अखबार पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको ज्यादा कृतज्ञ वह करने की जरूरत है, जब मैं सुबह कॉफी पी लूंगा तो मैं कल हुई एक चीज कहूंगा जिसका मुझे कृतज्ञ है जरूरत। जब मैं वह चीज कह दूंगा जिसके लिए मुझे कृतज्ञ है, उसके बाद मैं अखबार पढ़ूंगा चाहत। जब मैं अपने लंच ब्रेक से लौटता हूँ उसके बाद मैं 3 संभावित ग्राहकों को फोन करूंगा जरूरत। 3 संभावित ग्राहकों को फोन करने के बाद मैं ESPN देखूंगा चाहत। आशा है अंततः आप तीनों ग्राहकों को फोन करने या 10 दिन तक बैठक का इंतजार करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको नवीनतम खेल समाचार पढ़ने या फेसबुक पर जाने को मिल जाएगा। आपको जो चीज करने की जरूरत है उसे करने का मतलब है कि आपको वह चीज भी करने को मिल जाती है जिसे आप करना चाहते हैं।
हमने यह अध्याय सामान्यतः उद्दीपनों की चर्चा से शुरू किया था, जो वास्तविक अतिशयोक्तिपूर्ण उच्च संस्करण है। जो काम करने में हमारी इच्छा की बढ़ोतरी होती है। प्रलोभन की पोटली यह तरीका है जिससे आप किसी आदत का उच्चतर संस्करण बना सकते हैं। आप इसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दें जो आप पहले से करना चाहते हैं। एक सचमुच आकर्षक आदत को बनाना मुश्किल होता है, लेकिन एक सरल रणनीति का इस्तेमाल करके आप लगभग किसी भी आदत को सामान्य से ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। सारांश जो हमने चैप्टर पढ़ा है, निचोड़। पॉइंट नंबर 1, व्यवहार परिवर्तन का दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं। पॉइंट नंबर 2, कोई व्यवहार जितना ज्यादा आकर्षक होता है उसकी आदत उतनी ही ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। पॉइंट नंबर 3, आदतन डोपामाइन संचालित फीडबैक लूप होती है। जब डोपामाइन बढ़ता है तो काम करने की हमारी प्रेरणा भी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 4, पुरस्कार के मिलने के बजाय इसकी प्रत्याशा हमें काम कराती है। प्रत्याशा जितनी ज्यादा होती है, डोपामाइन की प्रभाव उतनी ही ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 5, प्रलोभन की पोटली आपकी आदतों से ज्यादा आकर्षक बनाने का एक तरीका है। रणनीति यह है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उसे किसी ऐसे काम से जोड़ दें जो आपको करने की जरूरत है। आपकी आदतें डालने में परिवार और मित्रों की भूमिका, जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।